पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे बिहार में अरवल से जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम तो नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये दिखा देंगे कि ये तीनों विषयों पर जनता के साथ सिरे से विश्वासघात हुआ है। पूरे बिहार की बात छोड़िए, नीतीश के गांव में भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। भाई जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सबसे है। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा। कल्याण दिखा इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिढोरा पीट रहे हैं, हम सुशासन बाबू हैं, पूरा बिहार सुधार दिए। हम करें चलो भैया अपने गाँव भेज दे। ये सरकार की ओर से उगाही मंत्री सब ये सब है 3-4 लोग तो सरकार की ओर से खुलेआम उगाही कर रहा है, जनता को लूट रहा है। 3-4 मंत्री और 3-4 अफसर हमको धमकी दे रहा है कि कानूनी नोटिस भेज देंगे। भेजो जितना नोटिस भेजना है। और नीतीश बाबू को चुनौती दे रहे हैं, अपने गांव में बिना सुरक्षा का है ही मत तो जरा घूम के दिखा दो। तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो राघोपुर में बिना सुरक्षा के खाली गाँव में गाँव घूम जाए तो हम मान जाएंगे कि कितना बड़ा जिगर लेके पैदा हो गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। प्रशांत किशोर कल जहानाबाद में थे और जहानाबाद में इन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो आपको सुननी चाहिए। प्रशांत किशोर ने ना तो तेजस्वी यादव को छोड़ा है, ना तो नीतीश कुमार को छोड़ा है और ना ही बिहार के वैसे सियासतदारों को छोड़ा है जो मन से बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं रोजगार और पलायन पर, लेकिन बावजूद इसके बिहार में ना तो रोजगार मिलता है और ना ही बिहार से पलायन रुकती है। प्रशांत किशोर जहानाबाद में बड़ी सारी बातें कह रहे थे और ये तक कह रहे थे कि तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, ना तो तेजस्वी यादव बिना बॉडीगार्ड के राघोपुर जा सकते हैं और ना ही नीतीश कुमार अपने गांव जा सकते हैं। विकास का पैमाना जो सेट किया गया है वो किस प्रकार है वो समझा रहे थे और बता रहे थे कि नाम पर जो वोट देते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो या फिर लालू यादव हो, नाम पर अगर वोट देते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है। सबसे अगर पिछड़ा कोई इलाका होगा तो वो तेजस्वी यादव का राघोपुर होगा। और रही बात नीतीश कुमार के गांव की, तो हम जाकर पता लगाएंगे कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि बिहार का हमने विकास किया है, उनके गांव की क्या स्थिति है। जरा सुनिए प्रशांत किशोर को। अरे जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे बिहार में अरवल से जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौन बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए। 11 को मैंने घोषणा कर दी है। मैंने ये भी और आज नहीं 10 दिन पहले किया, ये चुनौती भी दिया कि तुम अभी से भी सुधार के दिखा दो। अभी से भी कल्याण विघा में रहने वाले दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देकर दिखा दो। वहां पर 2-2 लाख रुपए बांट कर दिखा दो भाई। जो ये तो बात नीतीश कुमार ने कही है, किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं कहा। जातिगत जनगणना के पुरोधा बन रहे हैं तो भाई नीतीश कुमार अपने गांव में जो जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, कम से कम वहां पर किसी को 10,000 रुपया भी मिला हो तो बता दो। और अगर नीतीश कुमार के गांव के लोग ये बता देंगे कि भैया हम लोग यहाँ भूमि के सर्वे में कोई घूस नहीं लगा है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई पूरे बिहार की बात छोड़िए, हम तो नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये दिखा देंगे कि ये तीनों विषयों पर जनता के साथ सिरे से विश्वासघात हुआ है। नीतीश के गांव, पूरे बिहार की बात छोड़िए, नीतीश के गांव में भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। किसी भूमिहीन को, ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली और कोई भी किसान जमीन धारक, भूमि धारक ऐसा नहीं है
जो जमीन का रिकॉर्ड को सही करने के लिए बिना पैसे के काम करा सके। नीतीश के गांव में नहीं करा सकता है, पूरे बिहार की तो बातें छोड़िए भाई। जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा? अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे तो आप लोग कहे भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कि कहीं लालू जी खिसिया के 30-40 को सीट न दे दें। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं तो हाथ पांव मार रहे हैं दूगो 4 सीट भीख में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है? अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं, बाकी चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। न हो तो आप कहिएगा हमें पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा। हम तो रोज किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण विकास, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू हैं, पूरा बिहार सुधार दिए। हम करें चलो भाई अपने गांव में देख लो। अगर हर जगह कहेंगे कि जमीन भूमि सर्वे में घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तुरंत आप ही लोग बताइएगा कि फलाना मंत्री है आपको नोटिस भेजा है। आज हमको अशोक चौधरी एक नोटिस भेजा है, अशोक चौधरी ने हमको एक नोटिस भेजा है। मेरे भाई आप लोग बताइए सरकार में उगाही मंत्री के तौर पर कौन कौन लोग का नाम है? सब लोग जानता है, लोग डर के मारे नहीं बता रहे, प्रशांत किशोर बता रहे हैं। ये सरकार की ओर से उगाही मंत्री सब ये सब है 3-4 लोग जो सरकार की ओर से खुलेआम उगाही कर रहा है, जनता को लूट रहा है। 3-4 मंत्री और 3-4 अफसर हमको धमकी दे रहा है कि कानूनी नोटिस भेज देंगे। भेजो जितना नोटिस भेजना है, प्रशांत किशोर से डरने वाले नहीं है। इसलिए कल्याण भी कहा जा रहा है कि कोई दूसरा नेता हिम्मत नहीं करेगा कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर बिना सुरक्षा के उनके गांव में जाकर घर घर जाएंगे और पर्दाफाश करेंगे कि देखिए कि आपके गांव में क्या हो रहा है। और नीतीश बाबू को चुनौती दे रहे हैं अपने गांव में बिना सुरक्षा का है हिम्मत तो जरा घूम के दिखा दो। तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो राघोपुर में बिना सुरक्षा के खाली गांव घूम जाए तो हम मान जाएंगे कि कितना बड़ा जिगर लेके पैदा हुए हैं। हम घूम कर दिखा रहे हैं और आपके सामने जाएंगे। कल्याण विकास बिना सुरक्षा के हम चलते हैं, कल्याण विकास भी बिना सुरक्षा के जाएंगे, घर घर जाएंगे। उनको दम है तो हमको रोक के दिखा देगा। तो आपने सुना है कई सारी बातें कह रहे थे, तमाम बातें थी और बिहार में जिस प्रकार के उन्हें सवाल पूछे गए उनसे तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने ओवैसी की भी चर्चा की, लोकतंत्र की भी चर्चा की और कई सारे आरोप भी लगाए हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अमैन गांव में पहुंचे थे, सभा को संबोधित भी किया। वहां पर हमने आपको लाइव सिटीज पर वीडियोस भी दिखाए हैं। जातीय आधार पर जो जनगणना हुई उसकी भी बात प्रशांत किशोर ने कही और कहा कि बिहार बेरोजगारी, अपराध और रोजगार में पलायन की संख्या बढ़ती जा रही है। अपनी सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे आम लोगों की संख्या देखकर उन्होंने लोगों से आगामी चुनाव में अपना और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए वोट देने की अपील की है। और प्रशांत किशोर ये कोई नया नहीं है जो कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जब से बिहार की सियासत में उतरे हैं, जब से उन्होंने यात्रा शुरू की है, तब से एक बात वो लगातार कह रहे हैं कि चेहरा देखकर नेताओं का वोट मत दीजिए। चेहरा देखना ही है तो अपने बेटे बेटियों का चेहरा देखिए, उनके भविष्य को देखिए और देखिए कि क्या आपके बच्चों का भविष्य ऐसे हाथों में सुरक्षित है। आपके बच्चे आपको छोड़कर बाहर चले जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको बुजुर्ग छोड़ करके यहां चले जाएंगे, बीमारियों से खांसते हुए आप खटिया पे पड़े रहेंगे और आपके बच्चे बाहर कमाने के लिए 2 पैसे जाते रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।